देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं। तो भैया चर्चा है, चर्चा खास आदमी की, यानी कि जिन्हें लोग कहते हैं प्यार से पियर का चचा, और नाम है ओम प्रकाश राजभर। एक बयान को देकर खूब चर्चा में आ गए हैं। वैसे चर्चित आदमी हैं, कैसा बोलते रहते हैं जिसको लेकर हमेशा वो चर्चा में ही रहते हैं, और यही चर्चा अब बिहार तक उन्हें ले गई है। दरअसल तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो उन्हें चर्चित कर चुका है। वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री, इतना अमला जामा किसके लिए? सिर्फ एक लड़के के खिलाफ। लड़का यानी तेजस्वी यादव। देख रहे हैं कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये सारी बातचीत ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में बिहार चुनाव को लेकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं, और ये दूसरी बार उन्होंने कहा है कि राजद की सरकार बन सकती है जब तमाम एग्जिट पोल्स, तमाम विश्लेषक और जो पार्टी चुनाव में लड़ रही यानी कि एनडीए गठबंधन, ये सब दावा ये कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में एनडीए यानी नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार आ रही है। तब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जब जब ज़्यादा वोट पड़ा है तब तब राजद की सरकार बनी है, यानी महागठबंधन की सरकार। और एक बार फिर वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। कई चुनाव हमने देखा है जब 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं तब राजद की सरकार बनी है। अब पिछले कई चुनावों का देखेंगे आंकड़ा तो खुद वो बता रहा है। तो इस बार कितने परसेंट रहा है राजद का? अब उनका हम नहीं बता सकते। जो सराउंडिंग का जो रिजल्ट है वो 64% के ऊपर चला गया है वोट। राज्य नहीं, पूरे चुनाव का, पूरे चुनाव का जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज वो कोई किसी से कम नहीं है। पहली बार नहीं, इससे पहले जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तब भी ओम प्रकाश राजभर ने इसी तरीके का बयान दिया था और खूब चर्चा में आए थे कि वो तेजस्वी की सरकार बना रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सरकार में शामिल है। वो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। सुभाषपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। बिहार में बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि बिहार में वो बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे, लड़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई सारे प्रत्याशी उतारे। 11 तारीख को जब ये सब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूं, तो वोट तो छड़ी पर पड़ेगा, किसी का नुकसान करने नहीं गए हैं, लेकिन हम अपना वोट लेने गए हैं। तो ये बात उन्होंने 11 तारीख को कही। आप जरा सुनिए किस तरीके से अपनी पार्टी की बात कह रहे हैं। देखिए, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपनी गिनती करा रहे हैं क्योंकि लोग हम लोगों को वहां नहीं जानते। कोई हमारे वोट को लोजपा कहती है कि हमारा वोट है, भाजपा कहती है हमारा वोट है, लोकदल राष्ट्रीय जनता दल कहता है हमारा वोट है। सब उसी वोट पर बाजा बजा रहे थे तो हम भी जाके बाजा बजा दिए। ओम प्रकाश राजभर हमेशा चर्चा में रहते हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, तब वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सबको एक लाइन से बिलो द बेल्ट भी हिट करते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि लोकसभा चुनाव आते आते वो पलट गए और चले गए बीजेपी के साथ, और उससे पहले भी वो बीजेपी के साथ थे। तो उत्तर प्रदेश में उनको भी पलटू राम कहा जाता है, यानी कि कभी इधर कभी उधर। हालांकि वो विपक्ष में भी रहे और विपक्ष में ही वो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में उतरे भी थे। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से उन्हें बीजेपी ने नकारा, ऐसा लगता है नाराज से चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर तो हमला बोल रहे हैं लेकिन तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं। क्या कुछ ये रणनीति है? इसके पीछे लोग बहुत सारे अपने अपने तरीके के अनुमान भी लगाते रहते हैं। किसी को लगता है कि दिल्ली बनाम लखनऊ है, किसी को लगता है लखनऊ बनाम दिल्ली है। ओम प्रकाश राजभर कभी इस खेमे में होते हैं, कभी उस खेमे में होते हैं। ओम प्रकाश राजभर दरअसल ऐसा लगता है कि वो किसी के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं और फिर जिधर होते हैं उधर होते हैं।
ये कहने वाली बात है। 27 से पहले उनको लेकर कई सारे दावे भी किए जा रहे हैं, जैसे कि यूपी तक के ही पॉडकास्ट में अफजाल अंसारी जो उनके मित्र हैं, ये बात अफजाल अंसारी भी कहते हैं और ये बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि वे एक दूसरे के दोस्त हैं और गाजीपुर में उन दोनों की एक दूसरे के बिना नहीं चलेगी। वो अफजाल ये कहते हैं कि क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर 27 तक यही यानी कि एनडीए गठबंधन में रहेंगे। मायावती की भी खूब तारीफ कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। कहा जा रहा है कुछ सीटों पर उन्होंने मायावती को समर्थन भी किया है। तो क्या कुछ नया गठबंधन की तस्वीर बन रही है? ये सब कुछ सब चर्चा में है और चर्चा में है ओम प्रकाश राजभर, वो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ तेजस्वी की तारीफ है या चर्चा कहीं और मोड़ने की है? कुछ और भी आपको समझ में आ रहा? आपको क्या समझ में आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने अच्छा बताइए, हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। सुनिए, शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के एलएमजी के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है एलएमजी लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा, लेके वहां चलता है। उसके मन में अरमान है कि हम अपना ये असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना। और वो, आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।